पर्यटन में अच्छा रास्ता है। हमरा के यहाँ अयोध्या पहाड़, प्राकृतिक सुंदरता, चारों धार, जेरकम झारखंड और बंगाल की भिन्न अलग नहीं, एक कते सुंदर जगह है। तो पर्यटन डेवलपमेंट करे दरकार है। पर्यटन डेवलपमेंट करी के यहाँ रोजगार दिए जो दरकार है। खेल कूद के नौजवान का इंटरेस्ट है, ओखरानी के खेले कूदे मौका दे के ओखरानी के मंच दिए आवश्यकता है। लेकिन आज वो कथा गिला, वो बेसिक नीड गिला छाड़ी के एकरानी दियो माने झगड़ा ऐसा कर रहा तो जैसे दियो से माने एगो हमरा नहीं सैतीन कहल जाए। बस से खातिर आज बंगाल एक माटी हमरा नहीं आयल है कि आज जे रकम हमरा नहीं विधानसभा सेशन तोहरा नहीं देखला। अपनी सबाई देखे अपना मोबाइल यूट्यूबर माध्यमे फेसबुके माध्यमे झारखंड विधानसभा सेशन এই দুটা দিন পহলে আমাদের সেশন ইন্ডিং হয়েছে। গোটা সেশনটা তোরা নি দেখে পারিয়া झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ठीक 24टा विधायक है, 21टा को निजे और 3टा गठबंधन है। लेकिन ऑपोजिशन के एकाएक काम हमें कोई रखल है। तोरा नहीं देखल बात। झारखंड एक दैनिक जागरण एक पेपर है, जो इम्पोर्टेंट पेपर है हमारा झारखंड है, खूब छापल है कि एक विधायक के गोटा ऑपोजिशन काम देखिए काय रखल है। चाहे शिक्षा की बात रहे, रोजगार एक बात रहे, और जितना झारखंड एक मुद्दा कई विधानसभा बजट सेशन है हमें एका उठाए के रखा है। और सरकार के हेमंत सोरेन बाबू सरकार के बैकफुटे डराए रखा है एका हमें। तो से रकम आज यदि बंगाल एक माटी, यदि जंगल महल एक माटी, यदि एकटा दुटा तीनटा चारटा पांचटा एक दर्जन 20टा नतून विधायक नतून छेला नतून भाईरा बहिनरा यदि विधायक बनी गए तो निश्चय क्षेत्र के बदलाव है। अभी दरकार है कि हमरा के ओल्ड पॉलिटिक्स के दूर हटाएगा है। जे पुरान पद्धति से पॉलिटिक्स चली रहा है वो पॉलिटिक्स के राजनीति के दूर करेगा आवश्यकता है। आज 5 बछरे एवं वोट का त्योहार आवा है। कहे भाई हमरा नहीं अपन निजे वोट माध्यम से अपन निजे एमएलए चुनाव करे पारिए। एमएलए चुनाव माने की सरकार और जनता के मध्य के कोई कि भाई कलकत्ता जाए के विधानसभा भीतरे इस क्षेत्र का मुद्दा के राखे काम राखे दरकार। लेकिन आज जे रकम हम बुझे पा रहे हैं, जे रकम हमरा झारखंड की स्थिति है, से रकम तोहरानी बंगाल की स्थिति है। तो से जन्ने सबार काছে এইটাই অনুরোধ कि এবার বঙ্গালের মাটি এই জঙ্গল মহলের ধরতি একবার আমাকে আমাদের সংগঠনকে মौका দিবার দরকার আছে। এইটা অনুরোধ করতে আমরা এখানে সবাই এসেছি। तो से खातिर तोहरानी सभी से अनुरोध है कि आज एक बात तोहरानी क्लियर जानी ला सभी कर एखन आज के ईद है, 2 दिन बादे रामनवमी है, रघुनाथ बाबू कर जयंती है, सरुलो है। सरुल माने प्रकृति पूजक, ईद माने इस्लाम के माने वाला और रामनवमी माने सनातन के माने वाला। लेकिन सभी जाना है कि आज समस्या का समाधान कोनो विधाता के पास ना हो, समस्या का समाधान विधायिका के पास हो। आपको हमारी बातों से भले थोड़ा सा ठेस पहुंचे लेकिन बुरा मत मानिएगा। आज समस्या का समाधान अगर विधाता के पास होता तो भारत दुनिया का सबसे अमीर देश होता। विधाता ने एक काम किया है, विधाता ने एक काम किया है, आपको इंसान का जन्म दिया है, आपको इंसान बनाया है, इस दुनिया को बनाया है। बाकी विधायिका को काम करना होगा, विधायिका यानी सरकार को काम विज्ञान को करना होगा। चमत्कार का युग नहीं है, आविष्कार का युग है। इसलिए हम मानते हैं सभी धर्मों को मानने वाले लोग इस देश में रहते हैं। हम सभी की आस्था का, सभी के धर्मों का सम्मान करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, चमत्कार का नहीं आविष्कार का दौर है। आविष्कार यानी विज्ञान। लेकिन आज के राजनेता क्या करते हैं, ले दे के धार्मिक विषय पर, ले दे के हिंदू मुसलमान इंडिया पाकिस्तान उन्हीं विषयों के सहारे वोट का चुनाव लड़ने का। आप ही बताइए, अगर विधाता ने एक काम किया है कि आपको श्रेष्ठ जीवन इंसान का दिया है,
अब काम आपको करना होगा। इसलिए तोहरानी से हटाई अनुरोध है कि देखा आज धर्म एक बातें ना आए, जाते बातें ना आए, जे हिते बात करते है, जे मुद्दा बात करते है, जे शिक्षार बात करते है, जे चिकित्सार बात करते है, जे रोजगार बात करते है, जे न्यू विजन एक बात करते है, से नौजवान के मौका दिए दरकार है, से नौजवान के मौका दिए दरकार है। तोहरानी से अनुरोध करे आइलाई आज जंगल महल सुविधा कर है कहे जे लोग गिला कोलकाता बसी के राज्य के चला एक काम करा तो अखनी के कोलकाता बाहर कर दुनिया देखे लिए नहीं पावा अखरानी यदि कोलकाता बाहर एक दुनिया देखे पारतला यदि उन लोगों को कलकत्ता से बाहर की दुनिया दिखती तो आज जंगल महल से और पुरुलिया से यहाँ भारी संख्या में नौजवान दूसरे राज्यों में दूसरे क्षेत्रों में पलायन नहीं कर रहे हैं। इसलिए आज इस क्षेत्र के नौजवानों को अपने वोट अपने मत की ताकत का आभास कराना है और इस बार इस क्षेत्र से एक के पावन धरती कोनो जिला तोहरानी घूरे पारिया चाहे पुरुलिया रहे बांकुड़ा रहे मेदिनीपुर चाहे झारग्राम चाहे बाघमुंडी रहे बलरामपुर रहे बंदवान रहे रघुनाथपुर रहे पारा रहे या जयपुर रहे कोनो विधानसभा घूरे पारिया आज की लोकल स्थानीय स्तर की स्थिति है की स्थिति यहाँ सड़कों का है बिजली का है पानी का है। आज सख्त आवाज को कलकत्ता के विधानसभा के भीतर पहुंचाना है जो यहाँ के रोजगार की यहाँ के शिक्षा की यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सटीक और मजबूत करने की बातों को रखे ऐसे नौजवानों को विधानसभा तक लेकर जाने की आवश्यकता है। आज आप जानते हैं आप सभी जानते हैं कि आज हमारे देश की स्थिति क्या है आज परिस्थिति क्या है और इस परिस्थिति का इस स्थिति का कारण क्या है ये सभी जानते हैं। कारण यही है कि हम जिन्हें अपने वोटों के माध्यम से चुनने का काम करते हैं उनके विजन में उनकी दूरगामी सोच न होने के कारण उनके जमीनी लोगों के साथ जुड़ाव नहीं होने के कारण उन्होंने कभी मूलभूत समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया है न ही उनका निराकरण करने का प्रयास किया है। आज समय की मांग है बदलाव चाहिए चाहे वो झारखंड रहे चाहे वो बंगाल रहे चाहे उड़ीसा रहे या छत्तीसगढ़ रहे आज समय की मांग है कि इस देश की राजनीति में नौजवानों की भागीदारी होनी चाहिए। आज की युवा पीढ़ी अभी आप देखिएगा एक सप्ताह के बाद आईपीएल क्रिकेट का मैच होगा वो दिन भर चिंता में रहेंगे कि भाई हमारी फेवरेट टीम मुंबई इंडियंस हो चेन्नई सुपर किंग हो या रॉयल चैलेंजर बेंगलोर हो उसका टीम 11 क्या हो वो दिन भर चिंता करेंगे कि कौन 4 फॉरेनर प्लेयर इस टीम में खेलेंगे लेकिन उसे इस बात की चिंता नहीं होगी कि हमारे गांव में जो स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़ा है वो शुरू ठीक कैसे होगा हमारे गांव के स्कूलों में टीचर की कमी है वो ठीक कैसे होगा इस बात की हमें चिंता नहीं हो पाती। इसीलिए नौजवानों ने एक नारा दे दिया है आई हेट पॉलिटिक्स। भाई अगर आप पॉलिटिक्स से नफरत करेंगे तो फिर बेकार लोग राजनीति में आएंगे और आपके ऊपर शासन करेंगे। ये पढ़े लिखे नौजवानों की बोली है कि हमको पॉलिटिक्स पसंद नहीं है आई डोंट लाइक पॉलिटिक्स। तो जब पढ़े लिखे नौजवान कहेंगे आई डोंट लाइक पॉलिटिक्स तो बेकार लोग तो कहेंगे चलिए अच्छा मौका है। याद रखिएगा हमेशा याद रखिएगा आप इंजीनियर बनना चाहते हैं आप डॉक्टर बनना चाहते हैं आप जो भी बनिए भाई परीक्षा तो नेता लोग ही ना लेंगे तो पॉलिसी लेकर नहीं आएंगे तो आपका इंजीनियर का डिग्री बेकार हो जाएगा। आप इंजीनियरिंग कर लिए पता चला 10 साल बहाली नहीं हुआ आप मेडिकल की पढ़ाई कर लिए पता चला 10 साल बहाली ही नहीं हुआ नया कोई अस्पताल बना ही नहीं तो फिर आपको पढ़ लिख के दूसरे देशों में जाना पड़ेगा। फाइनल निर्णय विधायिका का है आपके किचन से लेके
एक सुई से लेके हर वो काम जो हमारे जीवन में जरूरत के रूप में पड़ता है, उसका निर्णय विधायिका लेती है, उसका मोल दर भाव विधायिका करती है। तो आप सोच सकते हैं, आज अगर कहीं एक पुल गिर जाता है तो मान के चलिए कुछ लोगों की जानें चली जाती है क्योंकि एक इंजीनियर ने बेकार काम किया है। अगर एक डॉक्टर बेकार काम करेगा तो ठीक इलाज नहीं होने के कारण एक दो लोगों का जान जा सकता है, लेकिन एक लीडर अगर बेकार काम करेगा, जिंदा तो अब रहेंगे लेकिन जीते जी मार दिया जाएगा। आप जिंदा तो रहेंगे लेकिन जीते जी मार दिए जाएंगे। इसलिए जितना इंपॉर्टेंट एक डॉक्टर है, जितना इंपॉर्टेंट एक वकील है, जितना इंपॉर्टेंट एक इंजीनियर है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस देश में लीडर है। क्योंकि भारत एक संवैधानिक देश है और संविधान का सुरक्षा कहां से होता है? या तो देश की संसद से या तो राज्य की विधानसभा से। इसलिए नौजवानों को अपने आंखों को खोलना होगा, आपको ध्यान से देखना होगा कि आज हमारा देश, हमारा राज्य कहां जा रहा है। हमने राजनीति में दिलचस्पी लेना छोड़ दिया है, इसलिए उन लोगों ने राजनीति में दिलचस्पी लेना आरंभ किया है जिनको राजनीति सेवा नहीं, अपना सुख चाहिए। आज देखिए हमारे झारखंड में अभी हमारे राज्य के स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए परेशान हैं और हमारे एक विधायक विधानसभा में बोल रहे हैं कि सर हम लोग को 10 लाख रुपया दीजिए फर्नीचर के लिए। हम बोले भाई क्या हो रहा है? हम तुरंत बोले सुनिए, हम बोले स्पीकर साहब, यदि विधायकों को 3 लाख रुपया दिए हैं फर्नीचर के लिए और नहीं हो रहा है, इन लोग 10 लाख मांग रहे हैं, 1 रुपया एक्स्ट्रा मत दीजिए, इन लोग को दरी दीजिए सोने के लिए। सब बोला भाई एक वो विधायक है जो हम लोग का भी काम में टांग अड़ाता है। अरे भले हम लोग का पार्टी अलग है लेकिन सुविधा तो सबको न मिलेगा, और यही सच्चाई है। भले बीजेपी और तृणमूल एक दूसरे को कितनों गाली दे, लेकिन बोल दीजिए कि विधायक लोग को आज के बाद से 10 लाख का सैलरी देंगे, सब बोलेगा बढ़िया नियम बना रहे हैं। खाली बोल दीजिए कि आज के बाद बंगाल सरकार ये निर्णय करती है कि सभी 294 ना सभी विधायकों को बंगाल में 10 लाख रुपए सैलरी दिया जाएगा, तो अपना बीजेपी तृणमूल का विरोध करेगी, ना कांग्रेस ना वामपंथी। लेकिन आज झारखंड में जैसे ही एक विधायक ने कहा कि 3 लाख से 10 लाख बढ़ा दीजिए हम लोग को फर्नीचर का खर्चा, हम बोले दरी में बिछा के सोइए, जब तक राज्य के स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, जब तक पढ़ने वाले बच्चों को पैसा नहीं देंगे, 1 भी रुपया विधायक को नहीं मिलना। क्यों ऐसा हम बोल पाए? हम आपके बीच से विधानसभा जाते हैं, हम गांव से होकर विधानसभा जाते हैं, हम लोगों की दुखों तकलीफों का सामना करके विधानसभा जाते हैं। आज आप देखिएगा झारखंड में हमारे विधायकों को 4 करोड़ 32 लाख का घर मिला है, 4 करोड़ का। हम क्या किए? अपना पूरे झारखंड नहीं है, बंगाल वाले भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा 14 नंबर का आवास है, आप अगर रांची कोई काम से आते हैं, परीक्षा देने, हॉस्पिटल के मैटर में, और आप होटल में रुकते हैं तो 1000-2000 रुपया आपका होटल में खर्चा होगा। आप हमारे आवास में आके रहिए। आप यहाँ ये आवास भले विधायक को मिला है लेकिन हम जनता को सोचने का काम करते हैं। और आप देखे होंगे एक ही दिन में 50 को 100 को लोग आके और रहने भी शुरू करेंगे। और हमारे असेंबली का भी कोई नहीं, हमको वोट भी नहीं दिया है, लेकिन उनको विश्वास है कि विधायक वोट लेने वाला और देने वाला नहीं, जो प्रॉब्लम में है उसकी मदद करता है। ऐसा क्यों हुआ? एक नया लड़का राजनीति में आया है। आज झारखंड के विधायकों को 2,13,000 रुपया मंथली सैलरी दिया जाता है। पता नहीं आपके बंगाल में कितना मिलता है, झारखंड तो थोड़ा कम ही मिलता होगा। आज हमारे झारखंड के एमएलए को हर महीना जो वेतन होता है, सैलरी होता है, मंथली सैलरी 2,13,000 मिलता है। हमने क्या किया कि भाई हम 50,000 रुपया अपना खर्च के लिए रखेंगे, बाकी 1.5 लाख रुपया हर महीना, जितना है वो बीडीओ सीओ बड़ा बड़ा ऑफिसर का तनख्वाह होता है, हर महीना हम बच्चों को, उनको जो पढ़ते लिखते हैं, डोनेट कर देते हैं। अपना वेतन, हम अपना सैलरी, ऐसा नहीं कि 2 नंबर का पैसा।
आप जाके देखिए हमारा स्कॉर्पियो में आगे चेक रखा होगा, कोई जरूरतमंद आया कि भैया हमको एडमिशन के लिए 2000 रुपया कम पड़ रहा है, मेरा रजिस्ट्रेशन के लिए 2000 रुपया कम पड़ रहा है, भैया मेरा सिलेक्शन स्पोर्ट में हो गया है, जाने का भाड़ा नहीं है, किट नहीं है, तुरंत चेक काटते हैं और बोलते हैं हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, क्योंकि एक नया विधायक उनके बीच आया। इसलिए हम कह रहे नया विधायक आएगा जो आपके बीच का होगा, वो समझेगा, वो सुनेगा आपकी तकलीफ क्या है, वो जानने का प्रयास करेगा आपकी पीड़ा क्या है। लेकिन ये पुरानी राजनीति में क्या है कि भाई चुनाव तक ठीक है, भोटेर दिन तो भालो वरा आए नहीं जो हाथ करे भोट मार वरा राजा बड़ा बड़ा मोहल्ले थाके बड़ा बड़ा जनतार सुधी नहीं, वोट के दिन तक उन लोग ठीक है, आगे बोलेगा एक बार हमको ही दीजिएगा। जैसे चुनाव खत्म पता नहीं चलेगा विधायक जी कहाँ गए हैं। इसलिए आज पूरे देश को आवश्यकता है राजनीति में बदलाव करने। आज पूरे देश की आवश्यकता है कि राजनीति में बदलाव हो, नए नौजवान राजनीति में आए और वो जो जनता की जरूरत है, जो जनता की बेसिक नीड्स है, उनकी बात करें, उन्हें वो पार्लियामेंट में रखे, उन्हें वो असेंबली में ले जाए और उन पे सरकार से बहस करे, उन पर सरकार से मुकाबला करे। आज देखिएगा झारखंड विधानसभा में जब जब हम सवाल के लिए खड़े होते हैं, मंत्री लोग एकदम हालत खराब हो जाता है कि विधायक जी कौन सा क्वेश्चन करेंगे। इसलिए आज नौजवानों को मेरा यही संदेश रहेगा, निसंदेह आप अपने अपने विधाता को मानिए। विधाता का मतलब किसी के लिए ईश्वर, किसी के लिए खुदा, किसी के लिए वाहेगुरु, किसी के लिए गॉड। आप बेशक अपने अपने विधाता को दिलो जान से मानिए, लेकिन याद रखिएगा आपकी सुविधा विधाता के यहाँ से नहीं, विधायिका के कुछ करने से। आपके शिक्षा की सुविधा विधायिका के कुछ करने से बेहतर होगी, आपके पढ़ाई लिखाई की सुविधा विधायिका के कुछ करने से होगी, आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य, आपके राज्य का, आपके जिले का बेहतर भविष्य विधायिका के कुछ करने से होगा। बाकी विधाता का हम भी सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, आस्था इस देश के कण कण में बसा है। लेकिन याद रखिएगा आज समस्या का समाधान कहीं है तो विधायिका के पास है। विधायिका जो गवर्नमेंट होती है उसके पास पॉलिसी है, वो पॉलिसी तय करेगी कि हम शिक्षा को बजट कितना देंगे, वो पॉलिसी तय करेगी कि इस बार हम ग्रामीण विकास को कौन सा बजट देंगे, इस बार हम भू राजस्व को कौन सा बजट देंगे, इस बार हम नौकरियों के लिए कितना बजट देंगे, इस बार हम बाकी कौन कौन विषयों के लिए कितना बजट देंगे, ये तय विधायिका करती है, विधाता नहीं। इसलिए नौजवानों मैं आपसे आग्रह करूंगा कि देश में जो चल रहा है, देश में जो घट रहा है, उस राजनीति के पैटर्न को तोड़िए, उस राजनीति के तरीके को बदलिए और इस बार एक नए संकल्प के साथ नए नेताओं को सामने लाइए। जितने नए नेता सामने आएंगे, जितने नौजवान इस राजनीति में आएंगे, बदलाव उतना होगा। आज कोई जब मेरे विधायक न बनने से पहले लोग ये चर्चा करते थे कि विधायक तो दूर की बात है, मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए हमें हिम्मत जुटाना पड़ता है कि कैसे लड़े, इतना खर्चा होता है। लेकिन आज जैसे ही हम चुनाव जीत कर आए हैं, आम जनता को, एक नौजवान को, एक भाई एक बहन को ये हिम्मत मिला है कि जरा माँ तो एक मिट्टी के घर से विधायक बन सकता है, तो हम क्यों नहीं बन सकते। हम मानते हैं भाई कि आज हमारा सैलरी 2 लाख रुपया है, लेकिन जिस दिन हम विधायक नहीं बने थे हमारा घर कैसे चलता था आपको बता दे। हमारे एक चाचा हैं जिनकी दोनों आंखें नहीं है, हैंडीकैप्ड है, विकलांग है, उनको 1000 रुपए का पेंशन मिलता है। हमारी दादी है जो लगभग 100 साल का उम्र उनको होने वाला है, उनको वृद्धा पेंशन मिलता है। और हमारी माँ है जिन्हें 3000 रुपए उस समय मिलता था, क्योंकि हमारे पिताजी झारखंड आंदोलनकारी हैं, झारखंड आंदोलन के शहीद हैं और झारखंड सरकार झारखंड आंदोलनकारियों को 3500 रुपया उनके आश्रितों को देती है। यानी सोच सकते हैं हमारे घर में कोई ढंग का नौकरी भी नहीं था, 1000 रुपए का पेंशन हमारी दादी को, 1000 रुपए का पेंशन हमारे चाचा को, दोनों आंख नहीं है, और 3500 रुपए का पेंशन हमारी माँ को, क्योंकि हमारे पिताजी झारखंड आंदोलन के शहीद हैं। उस परिवार से आके हम विधायक बने हैं। जब कोई सुनता है, सोचता है तो दिमाग हिल जाता है।
हाँ है, हम आज विधायक हैं, आज हम लोग को सारी सुविधाएं हैं, लेकिन जिस दिन विधायक नहीं थे एक साधारण परिवार से हम यहाँ तक आए और हम इसीलिए हम जनता की बात करते हैं, इसीलिए हम जनता की बात करते हैं, इसीलिए हम बागी विधायक के रूप में झारखंड में जाने जाते हैं, क्योंकि हम जनता के बीच से आए। इसलिए आप सभी से आग्रह है, आप सभी से अनुरोध है, इस बार 26 के चुनाव में इस बंगाल की धरती में जिसे माय माटी मानुष की धरती कहा जाता है, जैसे हमारे झारखंड में जल जमीन और जंगल, हमारे झारखंड का आधार कहा जाता है जल जमीन जंगल, आपके बंगाल के आधार को कहा जाता है माय माटी मानुष। इस धरती में बंगाल की गौरवशाली धरती, जिसका एक सांस्कृतिक विरासत है, एक कल्चरल आइडेंटिटी जिस स्टेट की है, आज मैं इस राज्य के सभी नौजवानों से, विशेषकर जंगल महल के नौजवानों से, बुजुर्गों से, माताओं से, बहनों से, अभिभावकों से ये आग्रह करूंगा, इस बार जेल के समर्थित उम्मीदवारों को चुनाव में भारी मतों से विजय बनाकर असेंबली तक पहुंचाए। मैं पूरा उम्मीद और आशा और विश्वास दिलाता हूं, जैसे एक विधायक झारखंड में हालत सिस्टम में खराब करके रखे हैं, बंगाल में भी वो व्यवहार, बंगाल में भी वो दृश्य देखने को मिलेगा। क्योंकि हम लोग का सिंबल अभी बंगाल में क्या होगा वो कंफर्म नहीं हुआ है, आपको बताना चाहेंगे। क्योंकि क्या है, जो नियम है किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह को कंटिन्यू करने का, उसमें हम लोग थोड़ा सा चूक हो गया था झारखंड में, तो चुनाव चिन्ह हमारा क्या होगा वो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन जो भी चिन्ह होगा प्रत्याशी हमारे 1-2 दिन में क्लियर हो जाएंगे। जो भी हमारे प्रत्याशी हो, चाहे बागमुंडी हो, जयपुर हो, बलरामपुर हो, पुरलिया हो या पारा हो, इस ठंडा ठंडा में बंगाल की पारा का हाई कर दीजिएगा, ये आपसे अनुरोध है। क्योंकि फिर से बारिश तेज होने लगी है और ये नई बारिश है, इसमें बीमार होने की संभावना है, इसीलिए हमें अपने भाषण से, अपने चुनाव की चर्चा से ज्यादा आपके स्वास्थ्य की चिंता है। आपने झारखंड के विधानसभा में मेरा एक बात सुना होगा, जब हम आंकड़ों के साथ एक दलील दे रहे थे कि झारखंड में प्रत्येक दिन 10 से 12 नौजवान का मृत्यु रोड एक्सीडेंट से होता है और उनमें मैक्सिमम जो कारण है वो शराब है। इसलिए हमने कहा कि स्पीकर साहब, राज्य सरकार शराबबंदी का कानून बनाए। भले मुझे लोग अब वोट ना करें क्योंकि ज्यादा दारू पीने वाला है, लेकिन मुझे अपने वोट की नहीं, उनके बच्चों की भविष्य की चिंता है। हम विधायक नहीं बनेंगे तो कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन इस राज्य का 10-12 को नौजवान जो रोज मर जाता है, उसका जिंदा रहना मेरे विधायक बनने से ज्यादा जरूरी है। इसलिए आज ये बारिश की बूंदे हैं, हम लोग कार्यक्रम फिर करेंगे। आपका स्वस्थ रहना हमारी राजनीतिक रैलियों से ज्यादा आपका बीमार ना होना जरूरी है। इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि ज्यादा अपने भाषण को आगे बढ़ाए, क्योंकि बारिश फिर से स्टार्ट हो चुका है। आपने अपना कीमती समय दिया, इसलिए सभी का धन्यवाद। और फिर कहेंगे, भले बीच में वो रेखा है झारखंड बंगाल बॉर्डर, लेकिन दिल हमारा वही है। आप हमारे दिल में रहते हैं, हम आपके दिल में रहते हैं। हमारा और आपका नाता बस इतना सा है, हमारा और आपका नाता बस इतना सा है कि आप पुरलिया हैं, हम धनबाद हैं और दोनों का तीर मानगुम है। हमारा और आपका यही नाता है कि आप पुरलिया वाले, हम धनबाद बोकारो चास चंदन क्यारी वाले, और आपका और हमारा नाता वही है जो अतीत में हमारा नाता है। हम मानभूम का हिस्सा है, गौरवशाली मानभूम का हिस्सा है, हम ग्रेटर झारखंड उस मान का हिस्सा है। इसलिए फिर कहेंगे, आप हमारे दिल में और हम आपके दिल में, यही हमारा नाता है। कार्यक्रम फिर होंगे, बारिश बढ़ रही है। पुनः आज के इस कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए सबसे पहले पुरलिया जिला टीम का धन्यवाद, हमारे बंगाल जिला के दोनों प्रभारी का धन्यवाद, मंच में मंचासीन जेल कैंप के सभी पदाधिकारी, उनका भी धन्यवाद, मीडिया के सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषकर जितने भी नौजवान माएं बहनें अभिभावक आशीर्वाद देने के लिए आए, उनका धन्यवाद। पुनः
आज सरहुल है, जो प्रकृति को मानने वाले सरहुल मनाते हैं, उन्हें सरहुल की शुभकामनाएं। इस्लाम को मानने वाले ईद मना रहे हैं, उन्हें ईद की शुभकामनाएं। और कुछ दिन बाद सनातन मानने वाले रामनवमी मनाएंगे, उन्हें रामनवमी की शुभकामनाएं। साथ ही साथ चुहाल विद्रोह के महानायक फ्रीडम फाइटर रघुनाथ महतो की जयंती तिथि है। उस महापुरुष को कोटिस बंदन, उस महापुरुष को कोटिस बंदन। सभी का धन्यवाद, सबाई के नमस्कार, सबाई के जोहार, सबाई ভালো করে থাকবে, এইটাই আমাদের অনুরোধ।